आपने ऐसा भी लिखा है कि राहुल गांधी का जो एजेंडा था, जो सामाजिक न्याय का और ये डाइवर्सिटी का जो एजेंडा था, उसकी वजह से आप कामयाब रहे उनको रोकने में। तो ये कैसे पॉसिबल है सर? ये बड़ी बात नहीं है? आपको एक जानकारी दे दूं कि मैंने हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ इंडिया में सबसे अधिक लेखन किया है। मेरी एक किताब है सामाजिक परिवर्तन में बाधक हिंदुत्व, 1000 पेज की है। इससे बड़ी किताब अब तक नहीं आई है। मुझे लगता है कि दूसरी जो सबसे बड़ी किताब है वो प्रभात जोशी की है, जिसका नाम है हिंदू होने का धर्म। वो 554 पेज की किताब है। हमारी किताब जो 1000 पेज की किताब है, और हमने टोटल जो है हिंदुत्व की राजनीति पर जो लेखन किया है वो 5000 पेज से अधिक हो जाएगा। मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि जो आपका जो संघ परिवार की जो सोच है, वो जो सोच उनकी रहती है पेट में, मैं उसे जुबान दे देता हूँ। इतना उनकी राजनीति के विषय मेरी जानकारी है। तो मैं बहुत दावे से लंबे समय से कह रहा हूँ कि भाजपा को हराने जैसा आसान पॉलिटिकल टास्क कोई हो ही नहीं सकता है। वर्ल्ड हिस्ट्री का इजीएस्ट अगर कोई टास्क है दैट इज भाजपा को हराना। भाजपा को हराने का एक ही तरीका है कि आप चुनाव को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर केंद्रित कर दीजिए, और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जहां चुनाव केंद्रित हुआ, भाजपा को हार वर्ण करने के सिवा कोई उपाय ही नहीं बचेगा। तो 2024 में जो होता है, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जो ये है आपका 5 न्याय 25 गारंटी और 300 वादों से युक्त जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, वो भारत की हिस्ट्री में सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ सबसे पावरफुल मैनिफेस्टो था। मुझे लगता है कि 5 अप्रैल 2024 के जब ये मैनिफेस्टो रिलीज हुआ था, तो इस देश के अधिकांश जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो सबने माना था कि आज़ाद भारत की हिस्ट्री में इतना पावरफुल मैनिफेस्टो आया ही नहीं। तो उस मैनिफेस्टो में क्या था? उस मैनिफेस्टो में वही बात था, सामाजिक न्याय का, दलित पिछड़ों को हिस्सेदारी की बात थी। उसमें कहा गया था कि पार्टी सत्ता में आएगी तो आधी आबादी को 50% सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देगी। इसके पहले लोग जो है सिर्फ महिलाओं को 33% जो है आपका पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन की बात करते थे, लेकिन सरकारी नौकरियों में पहली बार जो है 50% हिस्सेदारी की बात उठाई गई थी। उसमें कहा गया था कि सत्ता में आने पर पार्टी जो है दलित पिछड़ों को जो है आपका ये डीलरशिप में, ठेकेदारी में बढ़ावा देगी। इसके अतिरिक्त ढेरों ऐसी बातें थी कि मैंने पूरा चुनाव जो है सामाजिक न्याय के ऊपर केंद्रित हो गया। और ये हमने लिखा है, बहुत से लोगों का मानना है इसे जो है, जो सीतारमण के पति हैं प्रकला प्रभाकर, उन्होंने साफ कहा कि मैंने अगर चुनाव में हेरा फेरी नहीं होती तो मैं थी इंडिया गठबंधन को सत्ता में होना चाहिए था। वो तो कहिए, आप देखिए 2024 के चुनाव में आप अपने मेमोरी पर ध्यान दीजिए, मोदी की सभाओं में कुर्सियां खाली दिखाई पड़ती थी, लोग नहीं दिखाई पड़ते थे। बावजूद उसके रिजल्ट जो है 260 तक पहुंचने में कामयाब हुए। तो उसका जो सबसे बड़ा ये कारण था कि चुनाव आयोग के साथ मिल करके जो है कुछ बहुत बड़ा हेरा फेरी किया गया, नहीं तो उनको हार जाना था। तो कहने का मतलब ये कि आप ये है किसी भी चुनाव को सामाजिक न्याय पर केंद्रित कर दीजिए, भाजपा जीत ही नहीं सकती है। 2024 के पहले कांग्रेस जो है इसका पहला प्रयोग करती है 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में। इसके पहले आपका ये 24 से लेकर के 26 फरवरी 2023 तक रायपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। रायपुर अधिवेशन में पहली बार जो है कांग्रेस पार्टी सोशल जस्टिस के एजेंडे को एडॉप्ट करती है, और वहीं से राहुल गांधी नए सिरे से जो है ना सामाजिक न्याय की बात उठाना शुरू करते हैं। और जब आपका ये मई 2023 में कर्नाटक में बड़ी सफलता मिलती है, उसके बाद से तो जो है सामाजिक न्याय के एजेंडे को ये करने में, आगे बढ़ाने में सारी ये सीमाएं तोड़ देते हैं। तो सोशल जस्टिस के ऊपर केंद्रित करके आपका ये होता है 2023 का कर्नाटक चुनाव जो है कांग्रेस जीतती है। इसके बाद से जो है तेलंगाना में यही मामला ये होता है। और इसके पहले जो है बिहार में 2015 का जो इलेक्शन हुआ था, मोदी अपने पीक फॉर्म थे, बावजूद उसके अगर जो है ये लालू की पार्टी जीतने में कामयाब रही थी, तो इसके पीछे वही था, सोशल जस्टिस का मुद्दा उठाया गया था।
तो आज भी जो है मैं कहता हूँ और कल भी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कायदे से केंद्रित कीजिए, भाजपा जीत ही नहीं सकती है। और राहुल गांधी ने सोशल जस्टिस के मुद्दे को जिस लेवल पर पहुंचा दिया, भाजपा जो है सिर्फ हेरा फेरी करके चुनाव जीत सकती है। फेयर इलेक्शन के जरिए इम्पॉसिबल है चुनाव।